चाइनीज कंपनियां कई क्षेत्रों में शानदार प्रगति कर रही हैं, जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और यहां तक कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। लेकिन एक ऐसा उद्योग है जिसमें चाइनीज कंपनियों का दबदबा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हमें यह ठीक से समझ नहीं आ पाता कि यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह उद्योग पहले 2010 से पहले या उससे भी पहले अमेरिकी कंपनियों और ताइवानी कंपनियों के द्वारा डोमिनेटेड था, लेकिन अब चाइना की कंपनियां इस पर पूरी तरह से काबिज हो गई हैं। यह उद्योग है पीसीबी प्रोटोटाइपिंग। शेंजन को हम सभी जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बन चुका है, लेकिन इसके दिल में है पीसीबी प्रोटोटाइपिंग इंडस्ट्री, जो अब पूरी तरह से चाइनीज कंपनियों के द्वारा डोमिनेट की जाती है। आइए देखें कि यह कैसे बढ़ा और इसके विकास के पीछे क्या कारण थे। पीसीबी से पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युअली मेटल चेसिस या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जोड़ा जाता था। यह प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली, गलतियों से भरी हुई और बल्कि थी, जिससे सर्किट्स की जटिलता भी सीमित हो गई थी। यहाँ कुछ प्रमुख समस्याएं थी। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स को तार और सोल्डरिंग पॉइंट्स के जरिए जोड़ा जाता था। इससे मैनुअल मेहनत काफ़ी बढ़ जाती थी और जैसे जैसे सर्किट्स जटिल होते गए, यह जोड़ने का तरीका और भी मुश्किल हो जाता था। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति हुई, सर्किट्स की अधिक कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय डिजाइनों की आवश्यकता बढ़ी। पॉइंट टू पॉइंट तरीका इस दिशा में बहुत सीमित था। रिलायबिलिटी। मैनुअल वायर्ड सर्किट्स में गलती की संभावना ज्यादा होती थी, जिससे उपकरणों की विश्वसनीयता घट जाती थी। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक बुनियादी प्लेटफॉर्म है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को स्थापित किया जाता है। इसमें एक सबस्ट्रेट होता है जिस पर कॉपर की परत चढ़ाई जाती है। फिर सोल्डर मास्क को इस पर डाला जाता है। सोल्डर मास्क और सबस्ट्रेट दोनों इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। जहां कहीं कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है, वहां सोल्डर मास्क हटा दिया जाता है और कॉपर की परत छोड़ी जाती है ताकि कनेक्शन बनाए जा सके। 1990s। शुरुआती दौर 1990s में चाइना ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में विकास को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। यहां तक कि चाइना ने सरकार की ओर से कुछ प्रोत्साहन भी दिए, जिससे पीसीबी निर्माण में तेजी से विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और पीसीबी निर्माण पर ध्यान केंद्रित 2000s के शुरुआत में चाइना ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में खुद को स्थापित किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जिसमें पीसीबी उत्पादन शामिल था, को तेजी से बढ़ाने के लिए कई नीतियां बनाई। इस दौरान चीन की सरकार ने उच्च तकनीकी निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और अपने टेलीकॉम और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश किया। 2006-2010। 2006 में जेएलसी-पीसीबी की स्थापना शेनजेन में हुई। शुरुआती दिनों में कंपनी ने छोटे वॉल्यूम में और जल्दी जल्दी पे प्रोटोटाइप बनाने की सेवा दी। उनकी मार्केटिंग रणनीति इंटरनेट पर आधारित थी, जो एक छोटी लेकिन बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सफल रही। जेएलसी-पीसीबी ने शुरुआती दिनों में यह सुनिश्चित किया कि उनकी उत्पादों की गुणवत्ता बेहतरीन हो और साथ ही किफायती कीमत पर। 2015-2020। जेएलसी-पीसीबी की प्रमुखता 2015 में जब मेड इन चाइना योजना लॉन्च हुई, तो जेएलसी-पीसीबी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। इस पहल के तहत चाइना ने उच्च तकनीकी उत्पादों और निर्माण में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखा। जेएलसी-पीसीबी ने अपनी सर्विसेज को और भी विस्तृत किया, जैसे पीसीबी असेंबली, 3D प्रिंटिंग, सीएनसी मशीनिंग और कंपोनेंट सोर्सिंग। जेएलसी-पीसीबी की सफलता के कारण 1. प्रतिस्पर्धी मूल्य, 2. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, 3. मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति और ग्लोबल पहुंच, 4. तेज टर्न अराउंड टाइम, 5. सर्विसेज का विस्तार, 6. लचीलापन। पीसीबी प्रोटोटाइपिंग में भारत भी अब बढ़ रहा है। भारत की कंपनियां भी धीरे धीरे इस क्षेत्र में बढ़ रही हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि कब वे चाइनीज कंपनियों को पछाड़ पाएंगी। आज पीसीबी उद्योग में चीन की कंपनियों का दबदबा साफ दिखता है और यह शेनजेन में स्थित जेएलसी-पीसीबी जैसी कंपनियों के कारण है। ये कंपनियां अब ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना चुकी हैं और चाइना का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। क्या भारत इस क्षेत्र में कभी चाइना को चुनौती दे पाएगा? ये सवाल अभी भी
अनुत्तरित है।